हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 17वें श्लोक को, और समय मिलेगा तो 18वें श्लोक को पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टॉपिक क्या है? माइक बताइए, वेदवादिनी, टॉपिक क्या है? निर्गुण भक्ति किस प्रकार से? यस, निर्गुण भक्ति को प्राप्त करने के साधन क्या हैं उसको बता रहे हैं। और श्लोक क्रमांक 16 में हमने पढ़ा था, मद्धिष्ण दर्शन स्पर्श पूजास्तुत्यभिवंदनैः भूतेषु मद्भावनया सत्वेना संगमेन च। मद्धिष्णा, मेरी प्रतिमा, भगवान के विग्रह के दर्शन से, स्पर्श से, पूजा से, स्तुति से और अभिवंदनई मतलब प्रणाम के द्वारा भूतेषु मद्भावना, भूतों में मेरी भावना के द्वारा, अर्थात सभी जीव भगवान के अधिष्ठान हैं। सत्वेना, धैर्य की सहकारिता से। क्या मतलब था इसका? मतलब यह है कि धैर्य से भक्ति करें, ये नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और असंगमयने च मतलब वैराग्य के द्वारा या गलत लोगों के संगत से दूर रह करके। ये सब आगे, इन सब का लिंक है 19 श्लोक से। अब हम लोग आगे साधन के बारे में पढ़ रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। महताम बहुमानेना, महतां बहुमानेन, दीनानामनुकंपया, दीनानामनुकंपया, मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु, मैत्र्य चैवात्मतुल्येषु, यमेना नियमेन च, यमेना नियमेन च। महतां बहुमानेन दीनानामनुकंपया, महतां बहुमानेन दीनानामनुकंपया, मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च, मैत्र्य चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। महतां बहुमानेन दीनानामनुकंपया, महतां बहुमानेन दीनानामनुकंपया, मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च, मैत्र्य चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। महतां बहुमानेन दीनानामनुकंपया, महतां बहुमानेन दीनानामनुकंपया, मैत्र्य चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च, मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। इसमें टीकाएं कम हैं, बल्कि एकदम ही कम है ही नहीं एक्चुअली। भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करे। देखिए अंतर है, सभी को सम्मान देते हैं लेकिन सभी के इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करते हैं। तो जब हम किसी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं तो उनको सर्वोच्च सम्मान देते हैं। हमारे बच्चे बात से डरते हैं, सुना आपने? आइए बच्चे, इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ कहाँ बैठे हुए हैं आप? ऐसे स्कूल में पढ़ाई की है? जेल में ऐसे पढ़ करके पास हुए, कुर्सी के बीच में कुछ चुप करके डिस्टर्ब करें? आइए आइए, डिस्टर्ब करिए, हम आपको डिस्टर्ब करेंगे, इधर बैठिए। हाँ, तो सर्वोच्च यानी कि देखिए, सभी जीवों का सम्मान करना ये ठीक है, लेकिन सर्वोच्च सम्मान का मतलब है कि स्पेशल सम्मान श्रील प्रभुपाद जी का, गुरु वर्ग का करते हैं। दे गेट स्पेशल प्लेस इन आवर कॉन्शियसनेस। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारे गुरु भाई बताए थे, वी मे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीवेयर बट नॉट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एवरीवेयर। अरे आप अंग्रेजी भी समझने लगे? अरे वाह राधिका ब्रो, हम कहीं से भी प्रेरणा ले सकते हैं लेकिन सब जगह से शिक्षा नहीं ले सकते हैं। तो शिक्षा के मामले में गुरु वर्ग जो हैं, आचार्य, उनको सम्मान सबसे अधिक देना होता है। ये बात समझ, उन्हीं के मार्गदर्शन में भक्ति कर रहे हैं। उसे दिनों पर दयालु होना चाहिए और अपने बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए। निशा माता जी, कुछ अधिकार के संबंध में याद आ रहा है? कौन से अधिकार के बारे में बात हो रही है? हम तो बहुत इजी करते, इजीली बोल दिया, मध्यम अधिकार। अब आप देख रहे हैं कि घूम घूम करके बात यहाँ पे आ रही है, वही मध्यम अधिकार, मध्यम अधिकार, मध्यम अधिकार। क्यों? क्योंकि वो ही द्वार है वास्तविक भक्ति का। सबको समझ में आ रहा है? सुंदरी देवी दासी माता जी, आपको समझ में आ रहा है? ये मध्यम अधिकार, अपने से श्रेष्ठ लोगों का सम्मान करना चाहिए और ये सामर्थ्य होना चाहिए समझने के कौन हमसे श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, क्लियर है? और अपने बराबर वालों से मैत्री करनी चाहिए और दीनों पर दयालु होना चाहिए। देखिए, दयालुता का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि लोगों को कृष्ण भावना के लिए गंभीर होने के लिए प्रेरित करने, किसी भी तरह से। somehow they inspire people to become
सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये सबसे बड़ी दया है। उसके पीछे आगे कुछ भी करिए आप, चाहे दवा दीजिए, चाहे भोजन दीजिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उद्देश्य ये होना चाहिए कि वह भक्ति में गंभीर हो। वह वास्तविक कृपा है, ये दया है। ठीक है। अच्छा, किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक तथा इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। अन्वय देखिए, महताम बहुमानिना, महापुरुषों का अत्यंत आदर करने से, एक यानी कि श्रेष्ठ व्यक्तियों का सम्मान। दीना नाम, अनाथों पर अनुकंपया, कृपा करने से। आत्मतुल्येषु मैत्रेया, अपने समान लोगों में मैत्री भाव से। चैव, चैव मतलब और, यमेना, इंद्रियों को वश में करके, जो एवं नियमेना, नियम का पालन करने से भगवान में मन लगता है, ऐसा होना चाहिए। लगता मन है गलत हो गया, भगवान में मन लगता है। तो भगवान में मन लगता है वो आपको 19वें श्लोक में मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तात्पर्य वेदवाद नहीं पढ़िए, इसमें आचार्यों ने तात्पर्य दिया ही नहीं है, प्रभुपाद जी ने कुछ तात्पर्य दिया, उसको पढ़ते हैं। भगवत गीता के 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए और आचार्य को गुरु बना करके ही आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। श्लोक नंबर भूल गया हूं, लेकिन 13वें अध्याय में जब भगवान ने ज्ञान का वर्णन किया तो उसमें आचार्य उपासना के बारे में बोला गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उपासना मतलब, काले कृष्ण प्रभु माइक है इनके पास, माइक दीजिए, माइक क्यों छुपा लेते हैं आप? बहुत भाई गड़बड़ है, माइक छुपाएंगे तो कैसे प्रश्न करें? उपासना का मतलब क्या होता है? लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस। हाँ, प्रॉम्प्ट नहीं करिए, हाँ बोलिए। भगवान के समान पूजा करो। उपासना का और क्या अर्थ है? किसको पूछे? राधिका राधा, हाँ राधिका प्रभु, चलिए देखते हैं उपासना का मतलब क्या होता है। मोक्ष माता जी ने सही बताया, बट ओके, आप क्या समझते हैं? जो भी समझते हैं उपासना का मतलब। ऑन कीजिए माइक, ऑन तो कर लीजिए माइक। इस तरह भगवान की उपासना करते हैं, उसी तरह हमें आचार्य की बात की उपासना करनी चाहिए। ओके, वेदवादिनी क्या कह रही हैं? सही बोल रही थी आप, बोलिए बोलिए। उप यानी निकट, और आसन मतलब बैठना। तो उप आसन मतलब निकट बैठना। जो आप लोग बोल रहे हो वो भी ठीक अर्थ है, लेकिन एग्जैक्ट जो अर्थ उपासन का है, उप आचार्य उपासना मतलब आचार्य के पास बैठना। तो पास बैठ के गांजा पीना क्यों भाई? आचार्य के पास बैठ के गांजा पिएंगे? नहीं, पास बैठने का मतलब है उनसे शिक्षा ग्रहण करना, ये बात है। कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आप अपने गुरु महाराज या शिक्षा गुरु जो कुछ भी है, उन्होंने कुछ शिक्षा दी है और उसको जब शिक्षा को स्मरण करते हैं तो जो शिक्षक है उसका स्मरण अपने आप होता है? हैव यू एवर डन दैट? लाइक शायद ही कोई दिन है जब मैं भूरिजन प्रभु को भूल सकूं, बिकॉज उनकी बात याद आती है। एक महामंत्र सुनो एवरी डे, आई थिंक एवरी डे आई रिमेंबर हिम। और जब तक शरीर नहीं छूटेगा तब तक तो हम उनको स्मरण करते रहेंगे, एवरी डे, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, एवरी डे व्हेन आई सिट फॉर चैंटिंग। तो ये उप आसन का मतलब है कि उनकी शिक्षाओं को जीवन में उपादेय मानना। भाई हमको बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये ज्ञान का लक्षण है। नहीं तो अपने से कुछ ज्ञान हमको नहीं होता, किसी को भी नहीं होता है, अपने से कोई ज्ञान नहीं होता। आचार्य उपासना ये ज्ञान का लक्षण है। ठीक है, आगे पढ़िए। आचार्योपासनम, मनुष्य को आचार्य की उपासना करनी चाहिए क्योंकि आचार्य वह गुरु है जो वस्तुओं को यथारूप जानता है। अच्छा, एक और बात बताइए कि प्रभुपाद जी की केवल आरती करे और जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसका कोई पालन न करे तो कोई मतलब है? इसीलिए उपासना का जो आप लोग अर्थ ले रहे हैं वो एक्चुअली अर्थ नहीं है। आप बताओ, है ना? प्रभुपाद पूछे कि तुमने गुरु पूजा अटेंड कर ली, बड़ी अच्छी बात है, तुमने 16 माला किया? नहीं गुरु महाराज, वो तो नहीं किया। देन व्हाट उपासना यू हैव डन? जो आचार्य भगवान के जो प्रतिनिधि कह रहे हैं उसका पालन करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुरु पूजा मत कीजिए, दैट इज नॉट माई मैसेज, बट द मैसेज इज कि जो शिक्षा, जो सेवा करने के लिए बोली जा रही वह करने से व्यक्ति आचार्य की उपासना करता है, उनकी कृपा को प्राप्त करता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आगे बढ़िए।
गुरु को कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा में होना चाहिए। किसी गुरु का पूर्ववर्ती उसका गुरु होता है, जो उसका परम गुरु और उसका भी गुरु होता है, और ये सब आचार्यों की शिष्य परंपरा बनाते हैं। बहुत सुंदर बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति महत हो ही नहीं सकता है जब तक वो महत का अनुगत्य न करे। आजकल कलयुग में एंड यूट्यूब पर स्पेशली बहुत से लोग अपने आगे आचार्य लगा देते हैं, लेकिन उनका गुरु कोई नहीं होता है। देन व्हाट आर यू टीचिंग? आचार्य मतलब जो अपने आचरण से सिखाए। तो आप अपने आचरण से क्या सिखा रहे हैं? ये सिखा रहे हैं ना कि गुरु जी की स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप कैसे गुरु बन गए? स्वीकार हुआ? कुछ समझे बात? जो लोग थोड़ा बहुत यूट्यूब जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, हमको नाम भी स्मरण नहीं करना चाहते, बट दे स्पीक ऑल नॉनसेंस एंड देन आगे लगा देते हैं आचार्य। आपके नाम के आगे आचार्य लगा देने से आप आचार्य नहीं हो जाओगे। और फिर खुल्लम खुल्ला बोलते हैं भगवान निराकार है, ये है प्लांटम करना, तो भगवान तो ऐसा नहीं बोल रहे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर बीइंग अ गुरु वन मस्ट हैव अ गुरु हु हैज बीन फॉलोड। ऐसा नहीं कि बस गुरु जी का ठप्पा लगा लिया और आप अपनी बात कर रहे हैं जो कि गुरु जी से बोले ही नहीं है। इस बातें हैं समझने वाली, ठीक है। यहाँ संस्तुति की गई है कि सभी आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाए। बहुत एक और इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आप लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ते पढ़ते देखेंगे, या दिखा भी दिया मैंने कई बार, कि श्रीधर स्वामी जी की टीका को प्रभुपाद फॉलो कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी जी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नहीं हैं। इज दैट मेक सेंस? नहीं है वो। लेकिन आपको पता है बात, वो रुद्र संप्रदाय से हैं। श्रीधर स्वामी जी गौड़ीय संप्रदाय से नहीं है, ब्रह्म मध्व संप्रदाय से भी नहीं है। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं कि गुरु कोरी मानी, मैं उनको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। ये बात बहुत ध्यानपूर्वक अपने को ग्रहण करनी है कि जो भी आचार्य हैं, जैसे कि शिला विजय ध्वज तीर्थ हैं, और क्या है इन्होंने एक और भी है, नाम भूल रहा हूं मैं, एक और भी हम कई बार उनको रखते हैं नाम, वल्लभाचार्य तो है, उनको कम पढ़ते हैं उनका, लेकिन हम लोग और भी हैं जिन्होंने टीका लिखी है, याद नहीं आ रहा उनका नाम। तो रामानुज संप्रदाय के श्रीपाद रामानुचार्य जी भी हैं। तो वह सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं। प्रभुपाद जी की भगवत गीता आपने पढ़ी होगी तो प्रभुपाद में समझाते हैं कि सनातन शब्द का अर्थ हम श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की अथॉरिटी पर स्वीकार करते हैं कि जिसका कोई आदि नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन, प्रभुपाद का बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। और बलदेव विद्याभूषण पाद श्री संप्रदाय से थे पहले, फिर बाद में वो गौड़ी संप्रदाय में आए, तो उनका काफी इन्फ्लुएंस श्रीपाद रामानुजाचार्य की टीचिंग से है। तो ये दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए कि हमें केवल गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का सम्मान करना है। माइक ऑफ कीजिए, और दूसरा माइक ऑफ कीजिएगा, और अन्य आचार्यों का सम्मान नहीं करना है, फिर अपराध बनेगा। वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑन दिस, ठीक है? ओके, आगे पढ़िए। कहा गया है गुरुषु नर मति ही, जिसका अर्थ है गुरुओं को सामान्य व्यक्ति की भांति सोचते हुए। किसी थोड़ा समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए, जैसे ही ये भावना आती है, अब व्यक्ति का पतन निश्चित है। अब मैं बता रहा हूँ सारी एकदम साइंटिफिकली समझिए कि क्यों पतन निश्चित है। देखिए, गुरु जब शरीर मतलब भौतिक देह में है तो भौतिक देह का धर्म बना ही रहेगा। वॉशरूम जाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, बुखार भी आता है, बीमारी भी आएगी, ये आपको दिखेगा ही। तो नर बुद्धि होना मतलब ये भी इंसान है, ये भी हमारी तरह सोते हैं, खाते हैं, बाथरूम जाते हैं, ये सब वृत्ति आ जाना स्वाभाविक है। लेकिन शास्त्रीय आदेश को स्वीकार करके उसे काटना होता है कि नहीं, जो कुछ भी है, लेकिन ये भगवान का ज्ञान देने वाले हैं, इनके पास भगवान का ज्ञान है। एक बात। दूसरा बात, जो वास्तविक रूप से गुरु हैं उनके हृदय में भगवान अपने को प्रकाशित कर रहे हैं, वो आप नहीं देख सकते हैं बाह्य आचरण से। डज दैट मेक सेंस? मैंने लास्ट लाइन जो बताई समझ में आई आपको? हम लोग ये सोचेंगे कि जैसे मैं सोच रहा हूं, जैसी मेरी दृष्टि है, वैसे ही मेरे गुरु जी की भी तो है, बस थोड़ा शास्त्र जानते हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति गुरु की बात में उपादेय बुद्धि, गुरु बुद्धि नहीं रखेगा। गुरु बुद्धि मतलब समझ रहे हैं, ये हैवी है, मेरे ओपिनियन की वैल्यू कुछ नहीं है, उनकी आज्ञा की वैल्यू है। और जब भी व्यक्ति गुरु की अवज्ञा कर रहा है तो उसके पीछे यही भावना कि गुरु जी के हमारे कपाल पे चढ़ेंगे। व्हाट डज ही नो? और तब अब जब
गुरु जी के ही विरुद्ध चलने लग गया तो बचा क्या उसके पास? आप एक सिंपल सी एग्जाम्पल समझिए। देखिए, आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? तभी जाते हैं जब हम समझते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को अपनी शक्ति से नहीं प्राप्त कर सकते। तो डॉक्टर के पास जाकर हमारे मन में ये आने लग जाए कि हम डॉक्टर से अधिक जानते हैं, तो क्या आप उनकी दवा लेने वाले हो? इट्स नॉर्मल। ऐसा तो डॉक्टर भी बाथरूम जाता है, डॉक्टर की भी पत्नी होगी, बच्चे हैं, जो कुछ भी है, लेकिन आपके लिए जो उसका ज्ञान है वो उद्धार करने वाला, इन द सेंस बीमारी से उद्धार करने वाला। एंड वी गिव रिस्पेक्ट टू द डॉक्टर। इसीलिए साधु को, गुरु को वैद्य से तुलना की जा रही है। तार मंत्र उपदेश पिशाची पलाए। तो गुरु जी के उपदेश पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके शरीर में कोई रोग हो गया या और कुछ चीज के ऊपर। और मैं आपको उसका प्रमाण देता हूं। प्रमाण कहां पे आ रहा है? प्रमाण है क्या, रामचंद्रपुरी। सही बोला ना? सही नाम लिया, रामचंद्रपुरी ना। एक है ईश्वरपुरी पाद और दूसरा रामचंद्रपुरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन माधवेंद्रपुरी पाद शरीर छोड़ रहे हैं, शरीर छोड़ने का समय है, मलमूत्र भी त्याग रहे हैं वही बेड के ऊपर, और उनकी सेवा कर रहे हैं ईश्वरपुरी पाद। तो और वह भगवान से विरह का अनुभव कर कह रहे हैं कि मेरा जीवन निकल गया, मथुरा नाथ अब कहाँ हो, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाया, कैसे प्राप्त करूंगा, रो रहे हैं। और रामचंद्रपुरी आकर गुरु जी को उपदेश दे रहे हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, आप ब्रह्म का ध्यान कीजिए। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा उसको ये कचरा उसके मन में आया कहां से। सोचिए, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के दीक्षित डिसाइपल, देखिए क्या दिमाग चल रहा है। गुरु जी को उपदेश दे रहे हैं कि गुरु जी आप क्या रो रहे हैं भावुक होकर के, आप ये ब्रह्म का ध्यान कीजिए। तो वो गुरु जी यहां पर उनको डांट दिए, कहे कि तुम अपने शक्ल मत दिखाओ, तुम्हारी शक्ल देख के मरूंगा तो मेरी पता नहीं क्या गति होगी। तो गुरु रिजेक्टेड हिम। देखिए, इसमें एक और बात बताऊं। कोई शिष्य है, माया से प्रभावित हो रहा है, माया से दब रहा है, तो वो गुरु जी की आज्ञा पालन करने में असमर्थ हो, वो डिफरेंट बात है। वो रोएगा, पछताएगा, प्रार्थना करे गुरु जी हमें शक्ति दीजिए कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर सके, तो इसे प्रॉपर एटीट्यूड। लेकिन दूसरा व्यक्ति सोचे कि नहीं, अरे गुरु जी क्या होता है, क्या जानते हैं, तब फिर वह भक्ति में प्रगति बिल्कुल नहीं कर सकता। इसीलिए यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। ये ऐसा नहीं कोई भावुकता में स्वीकार किया जा रहा है। जब भाई भगवान तो आके कुछ ज्ञान दे नहीं रहे हमको, मतलब भगवान आके सीधे गीता पढ़ा नहीं रहे। अब भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने परंपरा में हमें ज्ञान दिया है, वो बता रहे हैं, वो ना करे कोई व्यक्ति, तो फिर कैसे प्रगति होगी बताइए। और ये देखिए कि हम सभी में ये कुछ ना कुछ दोष रहता है कि मैं बहुत अधिक जानता हूं। सो उसको थोड़ा सा बचना चाहिए। उससे क्या, उसे थोड़ा क्या बहुत बचना चाहिए। अगर कोई संशय है तो आप निवारण कर लो। इफ थिंग्स आर फोर्स्ड अपॉन यू, यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो। सो यू क्लैरिफाई कि हाँ भाई ऐसा क्यों करना चाहिए, ठीक है, यू एक्सेप्ट इट। लेकिन संशय के निवारण कर लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि हम गुरु जी से अधिक जानते हैं। दैट्स द पॉइंट व्हिच इज बीइंग मेंशन्ड हियर। तो गुरु के सम्मान करने का मुख्य बात है शिक्षाओं का पालन करना। अगर वो नहीं किया तो क्या सम्मान किया। ठीक है, पढ़िए आगे। किसी वैष्णव या भक्त को किसी जाति विशेष का सोचना, आचार्यों को सामान्य व्यक्ति के रूप में सोचना, या मंदिर की प्रतिमा को पत्थर, काष्ठ या धातु की बनी समझना निंदनीय है। निंदनीय है क्या? शास्त्र कहते हैं नारकीय बुद्धि है, नरक ले जाने वाली है। ठीक है, नियमेन मान्य विधियों के अनुसार आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाना चाहिए। भक्त को दीनों पर दयालु होना चाहिए। दीन का अर्थ ऐसा व्यक्ति नहीं जो एक बात और मैं और कहूंगा। देखिए, आप इस्कॉन में हैं और बहुत सारे प्रवचन सुनेंगे, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आचार्यगण श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। कभी कभी भक्त अपना मतामत भी दे देते हैं, दैट्स ऑल राइट। ऐसा नहीं कि सब कुछ गलत बोल रहे होते हैं। समटाइम्स सर्टेन पीपल कैन हैव देयर फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। तो उनको सम्मान आप दीजिए, लेकिन उतना ग्रहण कीजिए जितना प्रभुपाद की शिक्षाओं से मैच कर रहा है। जो नहीं कर रहा उसको छोड़ दीजिए। है, सुनाई नहीं पड़ा मुझे क्या? अनुकूल नहीं प्रभु जी। जैसे छन्नी में छानते हैं ना, चाय तो पियोगे आप जिंदगी में कभी नहीं पिया,
एक दो बार तो काम में जो काम की चीज़ वो रख लेते हैं और बाकी चीज़ छान देते हैं। ठीक है, अब मैं ये तो ये समझ में आ रहा है ना बात। और कहाँ छानते हैं कुछ, हम लोग कुछ छानते हैं, चावल छानते हैं, हाँ चावल का माड़ फेंक देते हैं, चावल छान लेते हैं। चावल माड़ भी पीते हैं आप, माड़ नहीं पी रहे हैं तो चावल छान लेते हैं, चावल उसका माड़ छोड़ देते हैं। तो ये थोड़ा एटीट्यूड पकड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी का प्रवचन सुन रहे हैं और आपको नहीं लग रहा है सही, तो अब झगड़ा मत करिए, जितना काम का स्वीकार कर लीजिए। और यहाँ भी देखिए हमारा प्रयास ये रहता है कि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से जरा सा भी इधर उधर ना जाया जाए, सो दैट आपको ज़्यादा छानना ना पड़े। आप लोग छानना पड़ता है मेरी बातें, कुछ छानना पड़ता तो बता दिया करिए, पर ये समझ में नहीं आया, ये बात हजम नहीं हुई। आई डोंट थिंक इट विल हैपन दैट मच, बिकॉज हम राइट में प्रभुपाद जी को रख करके बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अधिक, सबसे अधिक सम्मान देना। जैसे बहुत से भक्त लोग बोलते हैं कि अपने को परफेक्ट कर लो फिर प्रीचिंग करो, तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को ऐसे परफेक्ट ही कराते रहते तो आप और मैं यहां भागवत नहीं बैठ के पढ़ रहे होते। अग्रीड? तो आप किसका वचन स्वीकार करेंगे? आप पूरा परफेक्ट हो जाइए तब प्रीचिंग करिए, या भक्ति करते रहिए प्रीचिंग करिए? ये झगड़े की बात हुई कि नहीं हुई? एकदम परफेक्ट हो जाएं तब प्रीचिंग करेंगे, ऑल्दो ये ऑलरेडी प्रीचिंग कर रहे हैं। क्यों? मेरी बात समझ में आई राधारमण प्रभु? क्या समझ में आया बताइए? मतलब परफेक्शन का वेट नहीं करना, जितना समझ में आया भगवान की बात उतना। काले कृष्ण बताइए मैंने क्या बोला? जो बंदा बोल रही है तो वो तो प्रीच ही कर कर रहे हैं ना आपको। देखो निशा माता जी, जब आप परफेक्ट हो जाएं तब आप प्रीचिंग करना। अब प्रश्न है कि आप होगा क्या प्रोजेक्ट में? तो नहीं हुआ, तो फिर एक प्रीचिंग क्यों कर रहे हो आप? यू आर प्रीचिंग दैट यू शुड बिकम परफेक्ट, ओनली देन यू शुड प्रीच। नहीं तो फिर तो तब से पहले तो चुप रहना चाहिए ना, तब काहे प्रीचिंग कर रहे हैं आप? कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आलस को छुपाना चाहता है। भाई प्रीचिंग करेंगे, लोग काउंसलिंग मांगेंगे, आपका समय देंगे, आपका माथा भी खराब होता है, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, लेकिन इट इज अ जॉय ऑल्सो, यू हेल्प समबडी एल्स। डॉक्टर अब दूसरे को ठीक करता है तो अपना माथा नहीं खराब होता, उसको दिमाग लगाना पड़ता है कैसे इसका रोग ठीक करूं, बट इज इट दिस वेरी गुड ना? तो अब मैं एक एग्जाम्पल दिया, बाकी आप बहुत कुछ विचार कर सकते हैं। और आप जब संस्था में हैं तो आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी ही। तो आप देख लीजिएगा कि क्या वो प्रभुपाद की शिक्षाओं से सम्मिलित है, सम्मिलित नहीं, क्या कहते हैं, सम्मत है कि नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है। ओके। दीन का अर्थ ऐसा व्यक्ति नहीं जो भौतिक रूप से गरीबी के शिकार है। भक्ति की दृष्टि से वह व्यक्ति दीन है जो कृष्ण भक्त नहीं है। कोई व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों ना हो, किंतु यदि वह कृष्ण भक्त नहीं है तो वह दीन है। दूसरी ओर रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी जैसे अनेक आचार्य हुए हैं जो वृक्षों के नीचे रात रात भर रहते थे। ऊपर से लगता था कि वे गरीबी से ग्रस्त हैं, किंतु उनकी रचनाओं से पता चलता है कि आध्यात्मिक जीवन में वे कितने संपन्न महापुरुष थे जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है। भक्त उन दीन आत्माओं को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखलाकर दया दिखाते हैं। भक्त का यह कर्तव्य है। तो अगर दया दिखाने का मन ना कर रहा हो तो कम से कम कर्तव्य बुद्धि से कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कर्तव्य? क्या कहते हैं इसका मतलब? कर्तव्य का क्या अर्थ समझते हैं आप? जो किसी भी परिस्थिति में करनी है आप, यू नीड टू डू इट। कर्तव्य मतलब ये आपकी ड्यूटी है, नो मैटर हाउ यू फील अबाउट इट। अब एक बड़ी सुंदर बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जनरली अगर कोई अर्थ लेगा दीनों पे अनुकंपा, मतलब कोई गरीब है तो उसको रोटी दे दिया, लेकिन क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो मरे नहीं? क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसको कोई रोग नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी? तो ये आंसर इज वेरी क्लियर, नहीं। तो इसलिए ठीक है, आप भोजन देना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, भगवान का प्रसाद दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली गोल होना चाहिए कि वह भगवान की भक्ति की तरफ आए, तब वास्तविक कृपा है। और उसका उदाहरण भक्त तो बहुत सुंदर देते हैं कि कोई बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स से बिछुड़ गया है,
अपने माता पिता से बिछुड़ गया कुंभ के मेले में जो भी, तो अब कोई व्यक्ति आया उसको कंबल दे दिया, किसी ने लॉलीपॉप दे दी, तो ठीक है दया किया, लेकिन जिस व्यक्ति ने उस बच्चे को बिठा करके ट्रेन में या जैसे भी करके अब अपने माता पिता से मिलवा दिया, तो सबसे बड़ी कृपा करी कि नहीं करी। तो ये कई बार लोग कहते हैं कि इस्कॉन समाज के लिए क्या कर रहा है, इस्कॉन जो कार्य कर रहा है वो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता है, सोच ही नहीं रहे करने की तो बात छोड़ दीजिए, इस बात को डाइजेस्ट कीजिएगा आप। बहुत होगा तो थोड़ा रोग ठीक कर देंगे, कुछ भूख शांत कर देंगे, कुछ रोटी कपड़ा मकान आदि कर देंगे, लेकिन जीव मुक्त होकर वैकुंठ चला जाए, सदा सर्वदा के लिए भगवान के पास पहुंच जाए, ये है वास्तविक दया। इज इट ओके? तो किसी पे भी दया करने का कुछ लक्ष्य ये होना चाहिए कि कुछ तो भक्ति में प्रगति करे, कुछ तो। क्योंकि देखिए भक्ति स्टार्ट होने में मुश्किल है, एक बार स्टार्ट हो गया फिर तो वो अपने आप बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? तो कभी न भी अच्छा लगे अपना कर्तव्य मानकर, भाई जब तो आप करते ही हो ना, अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे उससे क्या मतलब है, ऐसे कर्तव्य करना चाहिए ना। एक्चुअली भले ही शुरुआत में कर्तव्य बुद्धि से कोई करे, लेकिन बाद में इट इज वेरी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस टू हेल्प पीपल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक्चुअली पीपल आर हेल्पलेस, चाहे वो धनी हो चाहे निर्धन हो चाहे कुछ हो, कृष्ण भावना के बारे में कोई ज्ञानी नहीं है, तो ज्ञान देना चाहिए, बताना चाहिए भगवान के बारे में, एटलीस्ट अगर कोई सुनने के लिए इच्छुक हो या जिस तरह से भी सहायता बनती हो। जितना पता हो उतना बताना चाहिए। आप ये देख रहे हैं यूट्यूब में बहुत से लोग गलत बताते हैं, लेकिन वो उतना बता रहे हैं जितना उनको पता है। हाँ, मतलब मैं भक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूं, आप किसी चीज को टॉपिक लीजिए, हर व्यक्ति कुछ अलग अलग बात बताएगा, उनसे तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। उनको पूर्ण ज्ञान नहीं तब भी बलबल बलबल करना शुरू कर दिया। तो हम लोग ये तो बता ही सकते हैं कि कृष्ण भगवान है, ये भी बहुत बड़ी बात है। 50% परफेक्शन। आपको याद है ना, भगवत गीता की पढ़ने की शुरुआत से ही जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है वह मुक्त आत्मा है। दैट्स वेरी अमेजिंग। ठीक है, तो ये भक्त का एक कर्तव्य है कि वह बताए। उसे ऐसे व्यक्तियों से इसमें मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। जैसे हम लोग सुबह जप करते हैं, जूम पे जप करते हैं, तो देखिए जब लोग वीडियो ऑन करके जप करते हैं भक्तों में, तो अन्य लोगों को प्रेरणा मिलती है कि नहीं मिलती है? उसमें कुछ ऐसे हैं जो वीडियो ऑफ करके ही जप करते हैं, तो कम से कम इतना तो हेल्प करना चाहिए लोगों की कि अपना वीडियो ऑन करके जप कीजिए। वहाँ तो कुछ बोलना भी नहीं है, मतलब बोलना है लेकिन आपको कुछ सुनेगा नहीं कि आप क्या बोल रहे हो। आप में से पता नहीं कितने लोगों को ये अनुभव है, हमको तो भैया अनुभव है। जब हम जॉब करते थे कोई संगत दूर दूर तक नहीं थी, और फिर जब आपका वो लो पॉइंट आता है, भक्ति का आता है ना, कभी कभी नहीं आता आप लोग का नहीं आता होगा, दृष्टांत समझ नहीं रहा ना, लो पॉइंट आता है ना, जब एकदम जप करने का मन नहीं, कुछ नहीं, तो माला से एकदम छुए भी नहीं माला से करके, तब क्या करेंगे आप? ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं आता। क्या सोचना क्या? अच्छा किसका नहीं आता ये जरा बताइए, हाथ खड़ा करें। कि कभी कभी तो बिल्कुल मन नहीं करता जब करने का, होता है। स्पेशली अब अगर आप बाहर कहीं पड़े हुए हैं, सिंगरौली में कहाँ पता है आपको? सिंगरौली मैप पता है आपको? सिंगरौली कहाँ है? भागलपुर समवेयर। सो कितनी बढ़िया सुविधा है कि कोई भक्त कहीं पड़ा हुआ है जहां उसको सब तरफ से प्रदूषण है, सास भी बोल रही क्या कर रहे हो, ससुर भी बोल रहा है क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, ऐसे करके तो एक जीव को आप कितनी हेल्प दे सकते हैं। लेकिन वहां लाइट ऑफ करके जब करने की अटेंटिव चैंटिंग होती है ना, लाइट ऑफ करके, तो हमारा कटाक्ष आप समझ रहे हैं कि वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। इतना तो कर्तव्य बनना चाहिए कि कम से कम अपने आदर्श को प्रस्तुत कर सके। कुछ बोलना नहीं है, उत्साह से जब कीजिए, आपका लाभ होगा, दूसरे को भी प्रेरणा मिलेगी। मेरा शाम का रोज का नियम है कि मेरे को जब करने का बिल्कुल मन नहीं करता, यू नो दैट, इसलिए मैं लोगों को इन्वाइट करता हूँ जब करते हैं। और तो कुछ लोग तो पहले से लगे रहते हैं, एंड एज सून एज आई जंप इन जूम, 8 माला 9 माला कभी 16 माला हो जाती है। अब बताइए, जीरो संकल्प से 9 माला हो जा रही तो फायदा है कि नहीं? जीरो, मेरे को कोई संकल्प नहीं होता, इसलिए मैं लोगों को बोला आओ चलो करते हैं जब, एंड बाय दैट एसोसिएशन इजीली 8 राउंड्स 9 राउंड्स हो ही जाता है। हर दिन का ये नियम है मेरा, हर दिन मेरा मन बोलता है देखो ये इंपॉर्टेंट है, वो ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये कर लो वो कर लो। अरे वेदवादिनी ने आज रोटी उसमें रागी का आटा बनाया जा, देखो कैसा रोटी बन रही है, तो कुछ मतलब नहीं है, बट दैट्स हाउ माइंड चीट्स यू। ये कर लो वो कर लो जबकि हमको बनाना कुछ नहीं, खाना है केवल, लेकिन माइंड चीट्स यू लाइक दिस। बट वैष्णव की संगति में हो जा रहा है, कितना बड़ा फायदा है बताइए। तो भक्तों कर्तव्य है कि अपने आचरण से दूसरों को सिखाएं भक्ति करना।
ये बहुत अच्छी शिक्षा है। और इससे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा इससे? निर्गुण भक्ति प्राप्त होगी। तो ऐसा नहीं है कि इससे आपका फायदा नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। उसे ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए जो उसके समतुल्य हो या जिनका ज्ञान उसी के समान हो। भक्त को सामान्य व्यक्तियों के साथ मित्रता करने का कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ बोलेंगे नहीं वो। हमको बड़ा अच्छा लगा था अरिस्टोटल का ये एक स्टेटमेंट, वाइज स्पीक व्हेन दे हैव समथिंग टू से, फूलिश स्पीक व्हेन दे हैव टू से समथिंग। समझे? जो विज्ञानी हैं वो तब बोलते हैं जब उन्हें कुछ कहना होता है, उनके पास कुछ कहने के लिए होता है, कुछ महत्वपूर्ण। और जो मूर्ख होते हैं वो तब बोलते हैं जब उन्हें कुछ कहना होता है, मतलब कुछ नहीं, कुछ कह मतलब कुछ भी बोलना है इनको, इसलिए बोलना शुरू कर देंगे। तो ये आप देखेंगे कि जब मूर्खों से दोस्ती करेंगे तो मन भगवान में लगना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसी बात करेंगे ही जो भगवान में, वो उसकी ट्रेजेक्टरी भगवान में नहीं जाएगी। वो दुनिया जहान की बात करें, यहाँ इट कैन नॉट गो टू कृष्ण, इट विल नॉट बी, इट विल बी ट्रिवियल समझते हैं, ये ऐसे छोटी तो टुच्ची बातें करते रहेंगे। तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। बल्कि एक आपने लोकोक्ति सुनी है, ये भी सुनी है, तो खैर थोड़ी पॉलिटिक्स की युक्ति है कि दुश्मन इंटेलिजेंट हो वो अच्छा है, लेकिन मूर्ख दोस्त नहीं होना चाहिए। सुना है आपने ये? किसी ने भी सुना है ये? हाँ, मूर्ख दोस्त हुआ तो वो उसकी काउंसलिंग सुन करके बाप भी गड्ढे में जाएंगे। जैसे एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, ये तो शास्त्र का एग्जाम्पल है। कंस भैया रिफॉर्म हो गए थे, देवकी और वसुदेव से क्षमा मांगे, उनकी बड़ी आदर बुद्धि, अरे देवकी दुर्गा जी की माँ है, ओहो ये तो मेरी उपास्या है, इत्यादि इत्यादि। अब जब लौट के आया तो जो मंत्री थे वो सब एक ही मतलब खराब लड़के असुर थे, तो वो सब उसको गलत बात बोलने लगे, सब गलत बात बोलने लगे, फिर वो पाप करने में लग गया। इसलिए मूर्खों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। भक्त को सामान्य व्यक्तियों के साथ मित्रता करने का कोई प्रयोजन तो नहीं सामान्य है। व्यक्ति कौन होता है वेदवादिनी? जो भक्ति ना कर रहा हो। हाँ, लेकिन मैं इसको आज उस तरह से कहूँगी जिनके जीवन के लक्ष्य बहुत सामान्य हैं। आई आहार निद्रा भय मैथुन, वही जो पुरुष, जो जानवरों के लक्ष्य, वही उनके लक्ष्य। दे आर ऑर्डिनरी पीपल। आगे बढ़िए। उसे अन्य भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए जिससे परस्पर विचार विनिमय करके वे एक दूसरे को आध्यात्मिक बोध के पथ पर अग्रसर करा सकें। यह इष्ट गोष्ठी कहलाती है। भगवत गीता में बोधयन्तः परस्परम, परस्पर विचार विमर्श करने का निर्देश है। अभी हमको उस पर जब शब्द सुनते हैं तो हमको हंसी आती है कि मंदिर में इष्ट गोष्ठी मतलब कष्ट गोष्ठी। सोचते कष्ट, खाना अच्छा नहीं बना है, प्रसादम अच्छा नहीं है, सोने की व्यवस्था अच्छी नहीं, ये नहीं वो नहीं। और हमको बोलते थे सनक सनातन प्रभु, भाई देखो कभी कभी जिन लोगों को तुम मैनेज कर रहे हो उनसे भी इष्ट गोष्ठी करनी चाहिए। और इष्ट कौन? इष्ट मतलब श्री कृष्ण गोष्ठी, मतलब उनके संबंध में गोष्ठी। ये हमारी जो इष्ट गोष्ठी है, जैसे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसे इष्ट गोष्ठी कहते हैं। कोई इष्ट गोष्ठी आज तक नहीं हुई जहां पर ये ग्रंथ खोल के डिस्कशन होता हो। एटलीस्ट हमने तो नहीं करी। हम तो रोज ही कर रहे हैं टेक्निकल वे में। अब प्रभुपाद जी ग्रंथ खोलेंगे तब समझ में आ गया प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। इष्ट गोष्ठी बिल्कुल क्लियर अर्थ है ना। इष्ट मतलब श्री कृष्ण, गोष्ठी मतलब एसोसिएशन। तो वो गोष्ठी जिसमें कृष्ण की बात हो, कृष्ण की चर्चा हो, भागवत के तात्पर्य की चर्चा हो, उसे इष्ट गोष्ठी कहते हैं। सिंपल है। लेकिन आप जाओ आज जाकर पूछो कि इष्ट गोष्ठी का क्या मतलब होता है, वही सब इकट्ठे हो जाए, यहाँ ये समस्या है वहाँ वो समस्या है, और समाधान कुछ नहीं आता। समाधान कुछ नहीं आता। रोटी कच्ची बन रही है तो इष्ट गोष्ठी की बात भी कच्ची ही बनेगी। या व्हाटएवर, मतलब कोई पता नहीं, हो सकता अभी चेंज हो गया, हमारे जमाने में तो चेंज नहीं हुआ, आप लोग जाके चेंज हो गया कुछ स्टैंडर्ड, वही यही रहता है। वही घूम फिर करके सब बातें आ जाती हैं, लोग झगड़ा करके बातें करते हैं ना। अब देखिए इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। जब इस प्रकार से भगवान के बारे में विचार विमर्श होता है, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर अस, एक्सट्रीमली गुड। कृष्ण इज प्लीज्ड, भगवान प्रसन्न है, तभी तो बोलते हैं कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। हम लोग संतुष्ट होंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे जब भगवान के बारे में विचार विमर्श होगा। ये आप और मैं इस तात्पर्य को पढ़ेंगे तो उसका वैसा प्रभाव नहीं होगा जितना कि चर्चा करने पर होता है, जितना कि पढ़ने पर होता है। और इस बात को प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में कहे हैं,
आख्यातानि अपिधीतानि धर्मशास्त्राणि यानी, उसमें कहते हैं कि डिस्कशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं घंटों घंटों नहीं पढ़ता, हर दिन आप लोगों के संग जितना पढ़ता हूँ उतना पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा पहले अनवन में बना कर ले आता हूँ, पढ़ लेता हूँ, और मज़ा आता है डिस्कशन करने में। ऐसे पढ़ कर के आगे निकल के उतना छाप मन में पड़ती नहीं है। एक मैम है, उनका साइंस साइंटिस्ट है वो, उनका नाम है श्वेता अद्वितीय। उन्होंने बोला कि आप ये जो बोलते हो ना, जब तक बोलोगे नहीं तब तक माइंड पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। मैं हम सबको पैराफ्रेज कर रहा हूँ कि बोलने का मन पे बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। आप जब तक बोलोगे नहीं, मन में सोचते रहोगे, उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बोलने से बहुत प्रभाव पड़ता है। कई बार मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया है कि कभी कोई व्यक्ति है, वही बात रिपीट करता रहता है, एंड देन यू बिकम अफेक्टेड। यार तुम एक ही बात काहे बार बार बोल रहे हो? तो आप जान रहे कि जितनी वो बात बोल रहा है, यू आर बिकमिंग मोर इन्फ्लुएंस्ड, मोर इन्फ्लुएंस्ड, मोर इन्फ्लुएंस्ड। तो ये जो विचार विमर्शन है ना, ये बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलने का मौका देता हूँ। नहीं बोलना चाहते तब भी माइक पकड़ाता रहो, तो बोलो 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 कि क्या विचार कर रहे हैं। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लास। क्यों वेदवादी है कि नहीं? पहले बड़ी परेशान हो जाती है, इतना सारे प्रश्न क्यों हमसे करते हैं, तो अब हम बैलेंस कर दिया सबकी तरह। बट यू थिंक इट्स नॉट दैट ऐसे चले गए, नहीं, क्या बोलना चाहते हैं। और सोचिए, ये एक विशेष सेवा है जिसको भगवान मेंशन कर रहे हैं। आप देखना, हम लोग का तो जब आईटी में थे, हर दिन का अनुभव था कि अगर शाम को क्लास होती है, हर दिन से मतलब जब क्लास में जाते हैं या पहुंचते हैं, वी फील रिफ्रेश्ड आफ्टर दैट डिस्कशन, है कि नहीं? आप भी महसूस कर? श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु भी ऐसे कह रहे हैं, महसूस कर लाइक दिस। अच्छा, जूम पर भी कुछ ऐसी फीलिंग आती है या आप लोग को कुछ हल्का हल्का लगता है? ये लोग कोई समर्थन नहीं कर रहा है, ठीक है। एक माता जी हमको बता रही थी, प्रभु जी माता जी आए होते, कह रहे थे कि आपने इतनी बार बोला कि ये जागृति, सुषुप्ति और ये, तो कहीं और भी क्लास हो रही होगी। तो इन्होंने धड़ से बोल दिया 4 अवस्थाएं होती हैं। तो बोले क्या गूगल से देख करके बोल रहे हो? नहीं, बोले नहीं, इतनी बार सुना है कि याद आ जाता है, सुषुप्ति, जागृति और तुरिया इत्यादि जो भी है। सो एवरी टाइम थिंग्स आर गेटिंग डिस्कस, इट गोज डीपर इन योर हार्ट, डीपर इनटू योर हार्ट, ये बात है। तो ये इष्ट गोष्ठी है, तो इसके आधार पर मैत्री होती है, ये बात बोल रहा है। आगे पढ़िए। सामान्यतः शुद्ध भक्त अपना अमूल्य समय भगवान कृष्ण या भगवान चैतन्य का कीर्तन करने तथा उनके कार्यकलापों के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने में लगाते हैं। ऐसी असंख्य कृतियां हैं, यथा पुराण, महाभारत, भागवत, भगवत गीता, उपनिषद, जिनमें भक्तों के विचार विमर्श के अनुकूल असंख्य विषय हैं। पारस्परिक रुचियों तथा समझ के आधार पर व्यक्तियों के बीच मैत्री सुदृढ़ होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति स्वजाति कहलाते हैं। हाँ, यानी कि जिनको भागवत से प्रेम है वो आपकी जाति के हो गए, समझ में आ गया? तो जिनको नहीं भागवत से प्रेम है वो किसी और जाति के हो गए। लेकिन उनको सम्मान देना है भाई, लेकिन आप उनसे मैत्री नहीं कर पाओगे, हो भी नहीं पाएगी। इट कैन बी मैक्सिमम वर्किंग रिलेशनशिप, बट इट कैन नॉट बी डीप हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, एंड दैट हैज टू बी देयर। ऐसा नहीं, सभी लोग जाति के नहीं होते हैं। आगे पढ़ते हैं। भक्त को ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए जिसका चरित्र मानक के अनुसार स्थिर न हो, भले ही वह वैष्णव या कृष्ण का भक्त क्यों ना हो। यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो स्पष्ट में आ रहा है। मनुष्य को चाहिए कि धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन पर संयम प्राप्त करे, विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करे तथा समान स्तर वाले व्यक्तियों से मित्रता स्थापित करे। एक बार श्लोक देख लेते हैं कि क्या बातें हुई थी। महताम बहुमाने ना, जो महान हैं, जो आचार्य हैं, उनको अत्यधिक सम्मान के द्वारा। दीना नाम अनुकंपया, जो दीन हैं, भक्ति में हीन हैं, उन पर अनुकंपा करके, उन पे दया करके, उनको भक्ति में उत्थान का प्रयास करके। मैत्रेया चैवात तुल्यशु, अपने से तुल्य जो है उनसे मैत्री करके, अर्थात स्पेशली विचार विमर्श करके। देखिए, विचार विमर्श के लिए आवश्यक है सामने वाले के पास भी कुछ बुद्धि होनी चाहिए, तब तो आप विचार विमर्शन कर पाएंगे। तो अगर भक्तों से मित्रता हो करनी है तो अपने जो तुल्य लोगों से भगवान के बारे में बात करना चाहिए, और यम का पालन करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। नियम हमारे पास क्या है? जो चीज़ हमें नहीं करनी है, अर्थात 4 नियमों का पालन। और नियम मतलब अपना जो भक्ति के नियम कर रहे हैं, प्रसाद खाना इत्यादि इत्यादि। मतलब एक नियम है प्रसाद खाना, सुबह उठना, प्रसाद ग्रहण करना, नाम उच्चारण करना, लाइक दैट। ऑल दो सब आगे भी आ जाएगा। कोई प्रश्न है किसी बात का तो हम देख लेते हैं।
ओके, आई थिंक कोई प्रश्न नहीं है, सो ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।